हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों फीस पेमेंट से रिलेटेड है। बीबीए बीसीए की सेकेंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की फीस है। इसको कैसे आप करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है शिवली नेशनल कॉलेज पे जो है अपडेट आ चुकी है। अब यहाँ पे जो डेट दी गई वो 20/4 है और आज 20 तारीख है। तो जिसमें में से बहुत से लोग सवाल होगा कि सर आज 20 है, क्या डेट एक्सटेंड होगी। इस पर भी मैं बात करूँगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो नोटिस आई है उस नोटिस पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाता हूँ। तो नोटिस कुछ इस तरीके की आई है, 15 तारीख को आई हुई है। और 15 तारीख को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ स्टूडेंट बीबीए बीसीए आर डायरेक्ट टू डिपॉजिट सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर कोर्स बिफोर, यानी 20/4 से पहले आपको यहाँ पर फीस करना होगा। अब डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मैं इस पर भी बात करूंगा। बस आपसे कहना है कि वीडियो शुरू से तक बने रहे, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ की दोस्तों, आपको शिवली नेशनल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब जैसे ही आप शिवली नेशनल कॉलेज की गूगल में या किसी भी तरीके से आप खोलेंगे, गूगल में लिखेंगे shivlicollege.ac.in, इसमें वेबसाइट का भी क्राइटेरिया दिया गया है और यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि या इस पर भी क्लिक करके भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सीधे आपको उस डायरेक्ट पेज पे डायरेक्ट कर देगा और एक यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। एक उस पर लिंक पे मैंने क्लिक करके खोला और ये है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे कहा कि कैसे ऐसे आपको करना है, क्या है। अब जब आप उसके बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन्स पर आ जाना है, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शंस में यही कहा जा रहा है, काइंडली पोर्टल सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के साथ ही एडमिशन स्टूडेंट लॉगिन आ जाएगा। अब स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो कैसा है, क्या है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर। तो कुछ इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और उसके बाद आपको फिर आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। लेकिन आपको डेट मतलब मालूम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं नोट कर लेता हूँ, तो आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ डाल दिया। अब पासवर्ड को भी डाल रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। सब कुछ सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो पिक कर लेगा। उसके बाद जो कैप्चा कैपिटल स्मॉल में लिखा है उसको आप डाल दीजिए। अगर सब कुछ सही होगा तो ये खोल देगा। लॉगिन पर क्लिक करिए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यस कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही यस कंटिन्यू करेंगे, पूरी डिटेल भरी हुई है और भरने के बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपको ईजिली वे में आ जाएगा। मैं पूरी फीस के पेमेंट करके सारे नाम आ जाएंगे। आपको जो एकदम लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर लिखा होगा प्रोसीड पे सेमेस्टर 6। ठीक है, छठे सेमेस्टर की, हर सेमेस्टर की जो फीसेस हैं वो कम ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,241। ठीक है, तो ये फीस पेमेंट हमको यहाँ करना है। और जो है रिकन्सिलेशन पे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने एक बार फीस पेमेंट किया होगा तो इसके लिए पेमेंट कंप्लीट नहीं होगी तब ये मैसेज आया। रिकन्सिलेशन पे आप क्लिक करेंगे। रिकन्सिलेशन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेमेंट करने का क्राइटेरिया आपसे ये पूछेगा कि आपको किसके जरिए पेमेंट करना है, कि आपको जो है कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। तो दोस्तों मैं यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू यूज़ करूँगा। प्रोसीड टू पे ऑनलाइन पर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। खुद से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करके अपनी फीस का पेमेंट करा सकते हैं। अब रहा सवाल कि क्या डेट एक्सटेंड होगी, तो मैं इस पर भी बात करूँगा और उस पर भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहले मैं फीस का प्रोसीजर पूरा कर दूँ। उसके बाद जैसे ही आप फीस का पेमेंट होगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका बैंक कौन सा है। तो मेरा बैंक यूनियन है, तो मैंने यूनियन से पे करना शुरू किया। जैसे ही मैं यूनियन को डन करूँगा ये सीधा लेके मुझे चला जाएगा होम पेज, यूनियन के होम पेज पर। ठीक है, अब यूनियन के होम पेज पर आने के बाद आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये वेरिफिकेशन आपको यहाँ डालना है। तो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज मैं इसको शो नहीं कर सकता हूँ। मैंने यह डाल दिया और ये मेरे अकाउंट के अंदर एंट्री हो चुकी है। देख सकते हैं सब कुछ मैंने ले लिया है। अब यहाँ का जो है तारीख क्या है, उस तारीख में यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो शो कर रहा है। किसको पे कर रहे हैं वो डाल रहा है। अब यहाँ किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने कहा बीसीए की पेमेंट करनी है। और पेमेंट देख सकते हैं मैंने कार्ड के जरिए किया है। तो मेरा करीब 29 रुपये 10,241 था। तो 10,270 रुपये मेरे अकाउंट से डिटेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैंने डाल दिया और डालने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अगर मेरे नंबर पे अभी एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी भी आ चुका है दोस्तों। मैं ओटीपी डालकर और ये ट्रांजेक्शन नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंटर कर दिया। करने के बाद जैसे ही मैं कंफर्म पेमेंट करूँगा, अगर सब कुछ सही रहा तो वो पेमेंट ले लेगा। पेमेंट लेने के बाद सीधे जो है कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है सक्सेसफुली पेमेंट हो गया लिखा है। देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर आ गया। डू नॉट कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा वेट करेंगे, सीधे पेमेंट आपका हो जाएगा। पेमेंट की स्लिप जो है वो अभी आपके अकाउंट से बैलेंस को कट किया जाएगा और ये सीधा मैसेज आ जाएगा कि अभी आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रोसेस है,
कभी कभी नेट का इशू होगा तो पेमेंट कभी कभार फंसती है। वैसे नेट आपका सही रहे, आप सारी चीज़ें चेक करने के बाद पेमेंट करिए और यहाँ से डाउनलोड स्लिप कर लीजिए, आपके जो है आसानी से निकाल सकते हो। कोई बहुत ईजी है, बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पेमेंट जो है कर लेंगे और ईजिली पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब रही, ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब सवाल जो है यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या नाम है, एडमिशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जो एग्जामिनेशन की डेट है वो भी आ चुकी है और आपका फॉर्म जो है वो 22 तारीख से भरा जाएगा। ठीक है, तो मैं उस पर भी आपको जल्द ही एक वीडियो बना कर दे दूंगा और बाकायदा मैं बता भी दूंगा कि कैसे करना है उसको लेकर। तो घबराने में उस पर भी आपको पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आप एडमिशन बाद में भी ले सकते हैं, आप एक दिन के बाद या कल या परसों भी एडमिशन करा सकते हैं। तो आपके जो फॉर्म है उसको भी आप भर लीजिएगा और भरने के फिर आसानी के साथ कर सकते हैं। तो होप ही दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी रिप्लाई देता हूँ।